हम पहले देख लें कि ये जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं ये हैं क्या। तो इसके लिए प्रेजेंटेशन हमने जो है ये ओपन की हुई है। इसमें देखें तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास वो फील्ड साइज है। तो फील्ड साइज का मतलब है कि हम जो डाटा उसके अंदर एंटर करेंगे उसमें मैक्सिमम साइज क्या होगा। जैसे हम शनाख्ती कार्ड की बात करते हैं, शनाख्ती एनआईसी नंबर की, तो हमें पता है उसमें 13 डिजिट है, 13 डिजिट ही ऐड करते हैं, 13 से ज्यादा डिजिट नहीं ऐड करते। तो हम उसके फील्ड साइज के अंदर जाके 13 लिख देंगे, और अगर आप डैश भी ऐड करें तो वो 15 हो जाएंगे। ठीक है, दो डैश ऐड कर दें तो 15 डिजिट से ज्यादा, 15 करेक्टर से ज्यादा हम उसमें नहीं लिखते। तो वहां पर हमें 255 या 50 लिखने की जरूरत नहीं है। हम मैक्सिमम उसमें लेंथ सेट कर देंगे। फील्ड साइज का मतलब है कि जिस फील्ड के अंदर आप डाटा टाइप कर रहे हैं वहां पर आप क्या साइज देना चाह रहे हैं, कितना डाटा एंटर करना चाहते हैं। अगर कम करना चाहते जी हैं तो उसको कम ही रहने दें। मसलन मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर के लिए 11 डिजिट से ज्यादा हम नहीं एंटर करते, हम 11 डिजिट ही उसके अंदर की जो है उसका साइज सेट कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है फॉर्मेट। अच्छा, ये साथ साथ हम करते जाते हैं। जैसे फील्ड साइज का मैंने बता दिया, हम आते हैं अपने डेटाबेस में और फील्ड साइज हम देखते हैं कि हमें किस में सेट करना है। वन बाय वन देख लेते हैं कि सबसे पहले मेरे पास स्टूडेंट नंबर है, स्टूडेंट नेम है। स्टूडेंट नेम के लिए वो कह रहा है 255 कैरेक्टर। तो इतने लंबे नाम नहीं होते नॉर्मली। हम ये करते हैं कि 255 की जगह हम सिर्फ इसको 50 कर देते हैं। 50 करेक्टर काफी है हमारे लिए। ठीक है। उसके बाद फादर नेम में भी नाम वही नाम ही है, तो नाम इसको भी 255 की जगह इसको फील्ड साइज 50 कर देंगे। टीएनआईसी नंबर पे आ गए। टीएनआईसी में हम कहते हैं 13 डिजिट और 2 डैश, तो 15 से ज्यादा हम एंटर नहीं करते। यहाँ पर 15 हमने इसके अंदर लिख दिया। डेट ऑफ बर्थ में ये साइज की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसमें डेट एंटर करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर फील्ड साइज शो ही नहीं करेगा। एड्रेस, एड्रेस में हम ज्यादा लिख सकते हैं इसलिए इसको 255 रहने देते हैं। कॉन्टेक्ट में हम 11 डिजिट है हमारे पास और एक डैश, तो हम 12 कर देते हैं इसको। और उसके बाद मुस्लिम यस नो, इसमें भी फील्ड साइज की जरूरत नहीं। यहाँ दो ही ऑप्शन होती है, या यस की या नो की। ईमेल एड्रेस में हम ईमेल लिख सकते हैं, छोड़ दें, उसमें भी जरूरत नहीं है। और क्वालिफिकेशन में हम ऑलरेडी टेक्स्ट ऐड कर चुके हैं, तो इसको भी हमें 255 रखने की जरूरत नहीं है, 50 इनफ है। और यहाँ पर फोटो में फील्ड साइज नहीं है और डॉक्यूमेंट्स में भी फील्ड साइज नहीं है। तो हमने देख लिया कि जिन डाटा टाइप के अंदर फील्ड साइज को चेंज कर सकते हैं वहां पर वो फील्ड साइज शो करता है। तो उस फील्ड साइज का मतलब ये है कि उसके अंदर कितने डिजिट आप लिख सकते हैं। मसलन देखें, मैंने सीएनआईसी के अंदर 15 डिजिट लिखे हैं। अब इसमें मैं डाटा टाइप करके देखता हूँ कि 15 से ज्यादा ये सेव कर किया मैंने और ये आ गए, और ये सीएनआईसी में आके अब मैं टाइप करना शुरू कर देता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 आगे नहीं जा रहा। तो 9 और 6 15 हो, इससे आगे वो टाइप ही नहीं कर रहा। तो ये फील्ड साइज का मतलब है कि जितने डिजिट आपको चाहिए सिर्फ उतने ही आप टाइप कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप उसको अलाउ नहीं करते। तो मैक्सिमम साइज हम बता देते हैं यहाँ पर फील्ड साइज के अंदर कि इस फील्ड के अंदर जो डाटा टाइप होगा उसमें उसका साइज क्या होगा, उसमें कितने करेक्टर टाइप कर सकते हैं। जी, वापस आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेट। अब फॉर्मेट क्या है कि आप उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह शो करना चाहते हैं। जो डाटा एंटर करेंगे वो डाटा टाइप होने के बाद किस तरह नजर आए। तो वो डाटा किस तरह आपको नजर आना चाहिए। मसलन डेट है तो डेट में पहले डे नजर आए, फिर मंथ नजर आए, फिर ईयर नजर आए, या इंग्लिश में लिखा हुआ नजर आए कि मार्च 23 2005। तो
वो जो फॉर्मेट के जरिए हम उसको बताते हैं कि आपका डाटा कैसा शो होना चाहिए। तो फॉर्मेट हम सेट करने के लिए इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम वापस अपने डेटाबेस में जाते हैं, इसके दोबारा डिजाइन व्यू में जाएंगे और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अगर स्टूडेंट नेम है तो इसमें देखें फॉर्मेट में कोई ऐसी ऑप्शन नहीं दे रहा, CNIC फॉर्मेट नहीं है। हम डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करते हैं, फॉर्मेट में आते हैं और इस फॉर्मेट को ओपन करते हैं। तो ये मैं क्लोज करके दिखा दूं कि ये देखें डेट के लिए ये सारे फॉर्मेट दे रहा है कि आप इस तरह भी डेट लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जो फॉर्मेट आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है आप उसको फॉर्मेट को सेट कर दें। मसलन मैंने ये वाला फॉर्मेट सेट कर दिया इस डेट एंड टाइम पे। अब इसको मैं सेव करता हूँ और क्लोज करके दोबारा स्टूडेंट इन्फो को डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ और कोई डेट एंटर कर देते हैं, मसलन 3506 और एंटर करेंगे। तो आप जैसे मर्जी डेट एंटर करें, उसने उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। डेट आपको जो दिखा रहा है वो उसी फॉर्मेट में दिखा रहा है जो फॉर्मेट के अंदर आपने डेट के लिए फॉर्मेट को सिलेक्ट किया। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है कि आप जिस जो आउटपुट दिखाना चाहते हैं जिस फॉर्मेट में, वो फॉर्मेट के अंदर जाके आप उस फील्ड के अंदर फॉर्मेट को सेट कर लेते हैं। तो मैंने ये सेट किया था। अब मैं इसी का फॉर्मेट चेंज करके देखता हूँ कि इसी डेट को वो किसी और फॉर्मेट में दिखाता है या नहीं दिखाता। तो मैं स्टूडेंट इन्फो के दोबारा डिजाइन व्यू में जाऊंगा और डेट ऑफ बर्थ वाली कमांड पे क्लिक करके नीचे जो मेरे पास ऑप्शन आ रही है डेट की, हम इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर मैं ये लॉन्ग डेट वाला फॉर्मेट जो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेव करके जब क्लोज करूंगा और इसको डबल क्लिक करके ओपन करूंगा तो ये देखिए इस वक्त इस तरह निशान क्यों शो करता है एक्सेल में भी आपको पता है किसी को? जी, ये हैश का साइन क्यों शो कर रहा है, डाटा क्यों नहीं दिखा रहा मुझे? एक्सेल में भी इस तरह का एरर आता है। इसकी वजह ये होती है कि आपके कॉलम की विड्थ कम है। वो कहता है कॉलम का साइज बढ़ाएं, डाटा पूरा नजर नहीं आ रहा। तो मैं इसको जरा यूं करके बड़ा करता हूँ तो आप देखिए डाटा पूरा नजर आ रहा है और उसने डाटा शो कर दिया उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट को आपने अप्लाई किया। तो उम्मीद है कि फॉर्मेट की भी समझ लग गई होगी आपको। अब नेक्स्ट हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है इनपुट मास्क। अब इनपुट मास्क क्या है? इनपुट मास्क का मतलब है कि डाटा एंटर करने के लिए पैटर्न, कि मैं शनाख्ती कार्ड एंटर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नंबर एंटर करूँ, डैश वो खुद ही लगा दे कि पहले फर्ज करें 5 डिजिट के बाद डैश आ जाए और सेकंड लास्ट डिजिट पे डैश आ जाए, ऑटोमेटिकली वो डैश लगाए। मोबाइल अब आप ऐड कर रहे हो उसमें डैश लगा दे। उसके अलावा हम सब शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर कर रहे हो तो वो सिर्फ नंबर ऐड करे, वहां पर कोई टेक्स्ट ना लिखने दे। इस वक्त क्या है, इस वक्त अगर मैं देखता हूँ और अपने डेटाबेस पे आता हूँ शनाख्ती कार्ड के अंदर आकर, यहाँ पर मुझे सिर्फ नंबर ऐड करने की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन जब मैं इसके अंदर कोई डाटा टाइप करता हूँ, मैं कहता हूँ अहमद अली, उसने एक्सेप्ट कर लिया। ये तो गलत डाटा है, इनवैलिड डाटा है। शनाख्ती कार्ड के अंदर आप कैसे नाम लिख सकते हैं? यहाँ तो सिर्फ नंबर होना चाहिए और वो भी CNIC नंबर फॉर्मेट में। तो इस तरह की चीजों को डिफाइन करने के लिए, रूल बनाने के लिए हमें जाना पड़ता है वैलिडेशन रूल में, इनपुट मास्क के अंदर। ये इनपुट मास्क है। हम इनपुट मास्क में ये डाटा एंट्री करके इसको सेट करते हैं। करके देख लेते हैं कैसे करना है हमने। मैं इस डाटा को डिलीट करता हूँ और सेव करके दोबारा डिजाइन व्यू में चले जाते हैं हम इसमें। अब हमने इनपुट मास्क कहाँ पे सेट करना, अच्छा पहले हम इनपुट मास्क पढ़ लेते हैं कि उसकी टाइप क्या क्या है, किस तरह हम सेट करें। ये है जी इनपुट मास्क के करेक्टर जिनको हमने उसके अंदर यूज करना हो।
आसान लफ्जों में मैं बता दूं इसको, तो ये 4-5 करैक्टर हैं जो ज्यादा यूज होते हैं। मसलन ऐसा डाटा जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिजिट आए 0 से 9 तक, आपने यानी नंबर लिखना है, उसके लिए हम 0 या 9 यूज करते हैं। अब 0 या 9 का क्या मतलब है? अगर 0 के सामने देखें तो लिखा है यूजर मस्ट एंटर ए डिजिट, कि यूजर ने लाजमी डिजिट टाइप करना है, उसको खाली छोड़ के आगे नहीं जा सकता। जहां आप 0 लगाएंगे इसका मतलब है इनपुट मास्क के अंदर अगर जिस फील्ड में 0 लगाएंगे उसका मतलब है कि आप लाजमी एंटर करेंगे। क्या एंटर करेंगे? नंबर एंटर करेंगे 0 से 9 तक। उसके अलावा आप कुछ भी लिखते रहे वो नहीं टाइप करेगा। अब आपने 10 दफा नंबर लिखना है तो 10 0 लगा दें इनपुट मास्क, वो शो कर देगा। अच्छा, कुछ देर के बाद मुझे मैसेज आ गया कि क्लास जो है वो खत्म हो जाएगी, तो आपने दोबारा फौरन ज्वाइन कर लेना। कैसे ये बंद होता है? क्योंकि वो 40 मिनट पूरे हो गए तो सर दोबारा ज्वाइन करेंगे फिर? जी फौरी तौर पे आपने दोबारा ज्वाइन कर लें, क्लास हमारी चल रही है। इसके 40 मिनट पूरे हुए, अभी हमने क्लास हमारी डबल होती है, आपको पता है। ओके सर। अच्छा, अब क्या मस्ट का मतलब है कि आपने 0, जहां पर 0 लिखा वहां पर डिजिट को एंटर करना जरूरी है, खाली नहीं छोड़ सकते। आप समझते हैं कि मेरे जो फील्ड है इसमें कुछ ऐसे हैं कि नंबर ही एंटर करना है, लेकिन कहीं पे 5 डिजिट है, कहीं पे 7 डिजिट है, तो वहां पर हम फिर 9 यूज कर लेते हैं कि आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब दोनों की प्रैक्टिस में करके दिखाता हूँ, 0 और 9 की। 0 और 9 की प्रैक्टिस के लिए मैं वापस जाता हूं अपने डेटाबेस में, और शनाख्ती कार्ड के अंदर ही हम इसको डिफाइन करेंगे। शनाख्ती कार्ड का फॉर्मेट होता है 1 2 3 4 5। 5 0 का मतलब है यूजर मस्ट एंटर, लाजमी उसने टाइप करना है, फिर आगे जाएगा वरना नहीं जाएगा। तो मैंने इसलिए 0 किया है कि वो लाजमी टाइप करेगा। उसके बाद एक डैश लगा देता हूं, एक डैश है, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट आएंगे और वो भी 0 से डिफाइन किए हैं मैंने। और उसके बाद फिर एक डैश और फिर एक 0 लगा दिया। मैंने फॉर्मेट बना दिया शनाख्ती कार्ड का इनपुट मास्क के अंदर। अब क्या होगा, जब आप शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करेंगे तो वो 0 की वजह से वो कहेगा लाजमी टाइप करें फिर आगे जाएं, वरना अब आपको ये 13 डिजिट लाजमी टाइप करने पड़ेंगे, वरना आप आगे नहीं जा सकते। और ना 13 से कम डिजिट को एक्सेप्ट करेगा, ना वो ज्यादा को एक्सेप्ट करेगा। तो ये 13 डिजिट, क्योंकि 13 दफा आपने 0 को इस्तेमाल किया है, तो 0 का मतलब है मस्ट। अगर मैं इसकी जगह 9 यूज करता तो मैं खाली भी छोड़ सकता था। तो इसको, ये फॉर्मेट मैंने बना दिया है। अब मैं इस पे राइट क्लिक करके सेव करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ और चेक करता हूँ इसको ओपन करके स्टूडेंट इन्फो में शनाख्ती कार्ड पे आ गए। ये देखिए, ये पैटर्न नजर आ रहा है आपको, पहले ही बता रहा है कि ये पैटर्न कैसा होगा। जब इसके अंदर आप क्लिक करते हैं, ये एक डैश है, एक डैश ये है, यानी आपने डैश नहीं लगाना, आप नंबर एंटर कर रहे हैं। अब मैं कीबोर्ड से अगर नाम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो लेकिन वो नहीं टाइप कर रहा, नहीं टाइप कर रहा। उसने क्या करना है कि वो सिर्फ और सिर्फ डिजिट यूज करेगा। अगर मैं स्पीड में कोई नंबर भी, सिर्फ ये नंबर मैंने टाइप किया, डैश नहीं लगाया, उसने डैश लगा दिया, और उससे ज्यादा अगर मैं एक कम कर दूं और खाली छोड़कर आगे जाना चाहूं तो वो एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? कि यह वैल्यू जो है वो प्रॉपर नहीं आप एंटर कर रहे, आप खाली छोड़ के जा रहे हैं, डिजिट कंप्लीट करें। तो आप यहाँ पर जब नंबर लिखकर फिर अगले सेल में जाएंगे तो आप देखिए आप करेंगे। तो ये फायदा है, ये आपने एक रूल बना दिया। इसके इसकी मदद से अब फायदा क्या होगा आपको कि एक तो अगर आप स्पीड में टाइप कर रहे हैं, आप एक आधा डिजिट मिस कर रहे हैं, तो आपको वो एरर दे देगा, आपको पता चल जाएगा नहीं जी आपने जो है शनाख्ती कार्ड नंबर प्रॉपरली टाइप नहीं किया, कोई डिजिट मिस हो रहा है। या आप कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, वो करने नहीं देगा। तो काफी हद तक आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं। ये वैलिडेशन रूल में ही आता है कि आपका शनाख्ती कार्ड अब वैलिड शनाख्ती कार्ड को ही एक्सेप्ट करेगा, वरना वो नहीं करेगा। हमें पता है कि शनाख्ती कार्ड में इतने डिजिट होते हैं और सारों के लिए ही फॉर्मेट है, इसलिए हम इस फील्ड में
ये वाला इनपुट मास्क अप्लाई कर देते हैं। अब इस इनपुट मास्क को मैं कोशिश करता हूँ 9 के साथ करने के लिए। ये 0 के साथ किया आपने, देख लें कि बगैर कंप्लीट किए आप आगे नहीं जा सकते। मस्ट एंटर का मतलब है कि आपने लाजमी टाइप करना है, फिर आप आगे जाएंगे। अब मैं 9 है, 9 में होता है कि यू कैन एंटर डिजिट, उसने भी डिजिट ही एंटर करना है, लेकिन कैसे? डिजाइन व्यू में गए, CNIC पे गए, और मैं फर्ज करें सारों की जगह मैं आखिरी को कह देता हूँ कि 9, कि आखिरी मैं छोड़ना चाहूँ तो छोड़ दूँ 9 की मदद से। अब क्या होगा? मैं सेव करता हूँ, क्लोज करता हूँ, स्टूडेंट इन्फो को मैंने ओपन किया, इसको डाटा को मैं डिलीट करता हूँ। देखिए ये मैंने डाटा टाइप किया, यहां से मैं एंटर करूंगा, मैं आगे चला गया। देखिए इसको मैंने छोड़ दिया, हालांकि जगह है। तो ये कैन एंटर का मतलब है कि आप अगर टाइप करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं करना चाहते तो छोड़ भी सकते हैं। तो जहां पर हमारे पास इस किस्म की ऑप्शन आ जाए कि यहाँ डिजिट किसी में एक रोल नंबर है, किसी में 5 डिजिट है, किसी में 6 डिजिट है, तो हम उसको क्या करते हैं 9 के साथ डिफाइन कर देते हैं, ताकि हम उसको छोड़ भी सकें, कम या ज्यादा तो हम यूटिलाइज कर सकें। तो यहाँ पर अगर मैं टाइप करूंगा तब भी वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और खाली छोड़ दूंगा तब भी, लेकिन आखिरी डिजिट को, क्यों कि आखिरी डिजिट पे हमने 9 यूज किया। हाँ, इससे पहले वाले को छोड़ के आगे जाना चाहेंगे तो फिर वो एरर आएगा। वो कह रहा है कि नहीं जी, अपने 0 वाले डिजिट पूरे करें, जहां तक 0 है वहां तक लाजमी आपको करें। तो CNIC के लिए हम हमेशा 0 से ही पैटर्न बनाते हैं। जो पैटर्न आपने बनाना है CNIC में, वो 9 से नहीं 0 से बनाना है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पैटर्न। तो ये CNIC नंबर है हमारे पास, CNIC नंबर के लिए हमने ये पैटर्न बना दिया। ठीक है, इसी तरह अगर कॉन्टैक्ट के लिए, क्योंकि कॉन्टैक्ट में भी हमने लाजमी नंबर ही लेने होते हैं, तो वो भी हम 0 से ही बनाएंगे। कॉन्टैक्ट के लिए हम इनपुट मास्क में जाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह हो कि ब्रैकेट आ जाए, 1 2 3 4 0 डिजिट आ जाए, उसके बाद डैश आ जाए, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 0, इस तरह का फॉर्मेट हम बना देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर के लिए। अब कॉन्टैक्ट नंबर को, इसको मैं सेव करता हूं और कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करके फिर देखते हैं। इसको क्लोज किया मैंने, डबल क्लिक किया, और यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर है। तो इसमें मैं नंबर ऐड करता हूँ कोई भी, ये देखें प्रॉपर नंबर एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं एक आधा नंबर मिस करता हूँ, ये मैंने मिस किया और एंटर करके आगे जाने की कोशिश करूंगा, तो मुझे वैसे ही एरर दे रहा है कि नहीं जी आपने लाजमी एंटर। अच्छा, ये एरर आप प्रॉपर लिख भी सकते हैं, वो कहाँ लिख सकते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, कि जो मैसेज आप चाहते हैं वो मैसेज लिखा हुआ नजर आए, वो भी हम कर सकते हैं। खैर, फिलहाल हमने कॉन्टैक्ट नंबर और CNIC के लिए एक पैटर्न डिफाइन कर दिया। ठीक है, हम वापस आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ और देखते हैं कि इसमें मजीद क्या बता रहा है वो हमें। 0 और 9 डिजिट के लिए, नंबर के लिए हम 0 और 9 यूज कर सकते हैं। 0 का मतलब है आपने लाजमी एंटर करना है, 9 का मतलब है ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें तो नंबर लिख सकते हैं, वरना आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शन होती है। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन दोनों की मदद से पैटर्न बना लेने हैं इनपुट मास्क के अंदर। उसके बाद हैश है, नंबर साइन भी कहा जाता है इसको, हैश साइन भी कहा जाता है। यूजर कैन एंटर ए डिजिट स्पेस प्लस और माइनस साइन। अब ये क्या कह रहा है कि आप डिजिट ही ऐड करना चाहते हैं 0 से 9, लेकिन उस डिजिट के साथ आपने स्पेस को यूज करना है, या प्लस या माइनस को यूज करना है। इन सिंबल को भी अगर यूज करना है तो वो आप इस हैश की मदद से, फिर 0 की जगह हम हैश लिख देंगे, तो इसका मतलब है वहां पर आप प्लस का निशान भी लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं, स्पेस भी दे सकते हैं, और कोई डिजिट भी एंटर कर सकते हैं। तो जब आपके पास इन डिजिट में से कोई ऑप्शन की जरूरत हो,
तो फिर आपने 0 या 9 की जगह हैश लगा दें। अच्छा, अब आप अल्फाबेट यूज करते हैं। अल्फाबेट यूज करने के लिए हमारे पास दो कैरेक्टर हम यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क या कैपिटल एल। कैपिटल एल का मतलब है यूजर मस्ट एंटर ए लेटर, अब नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेटर अल्फाबेट यूज करेगा। क्वेश्चन मार्क का मतलब है यूजर कैन एंटर, ये यूजर की मर्जी है, वो एक्सेप्ट करना, लेटर लिखना चाहे तो लिख दे या खाली भी छोड़ सकता है, लेकिन सिर्फ लेटर ही एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो चार है ना, 0, 9, एल और क्वेश्चन मार्क, ये ज्यादा यूज होते हैं। या ये ए की तरफ आ जाए तो इसमें दोनों ऑप्शन आपको दे देता है, आप लेटर भी दे सकते हैं या डिजिट भी, दोनों में से अगर आपके पास कोई ऐसे करेक्टर हो जहां आपको कंफर्म नहीं है कि यार यहाँ पे तो कोई लेटर भी लिख सकता है और कोई डिजिट भी लिख सकता है, तो फिर आप ए कैपिटल ए यूज करेंगे। और लाजमी अगर मस्ट कराना है और ऑप्शनल देना है तो फिर स्मॉल ए यूज करें। ले जी, ये माइनर से फर्क के साथ ये मैं आपको शो कर दूंगा। और आखिरी दो देख लें सिर्फ आप। ये ग्रेटर देन का मार्क्स है, कन्वर्ट ऑल करेक्टर टू अपर केस, कि जिस फील्ड के अंदर आप सिर्फ ग्रेटर देन लिख देंगे तो तमाम टेक्स्ट को आप जैसे मर्जी टाइप करें वो अपर केस में चेंज कर देगा। और लेस देन का मतलब है लोअर केस में। ये करके देखते हैं प्रैक्टिस। हम डेटाबेस में आए, इसके डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और डिज़ाइन व्यू में मैं नेम की बात करता हूँ, तो नेम को मैं जाकर इनपुट मास्क में ग्रेटर देन लिख देता हूँ, यानी अपर केस में मुझे शो करे, सिर्फ ग्रेटर देन मैंने नेम के अंदर लिख दिया। राइट क्लिक, सेव किया, इसको क्लोज कर दिया, इसको ओपन करते हैं। अब नाम में मैंने जैसे मर्जी कुछ टाइप कर लूँ। स्टूडेंट नेम, ये फॉर्मेट के अंदर ग्रेटर देन, क्लोज और ओपन। मैं स्मॉल लेटर में लिखता हूँ अली, जैसे ही एंटर करता हूँ देखिए उसने खुद ब खुद कन्वर्ट कर दिया कैपिटल में, अपर केस में, क्योंकि मैंने ग्रेटर देन लिखा था। तो आप जैसे सर मर्जी ये इनपुट मार्क्स में करेंगे या नहीं, ये फॉर्मेट में करेंगे। फॉर्मेट में करेंगे? हाँ, मैंने जैसे मर्जी लिखना है मैं टाइप कर दूं। यूजर क्योंकि मुख्तलिफ, कोई स्मॉल में करता है कोई कैपिटल करता है, तो हम एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए करते हैं कि जो आपका ऑपरेटर है वो जैसे मर्जी टाइप करे। लेकिन आप अगर फॉर्मेट में ग्रेटर देन लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा जैसे ही आप एंटर करेंगे। अब फादर नेम में आप जैसे मर्जी कर लें, देख लें वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसको कैपिटल नहीं कर रहा। क्या वजह है? वजह यह है कि फादर नेम में हमने फॉर्मेट के अंदर ग्रेटर देन का मार्क नहीं लगाया। मैं इसको क्लोज करता हूं और डिजाइन व्यू में ओपन करता हूं और फादर नेम में मैं ग्रेटर देन की जगह लेस देन लगा देता हूं। ये देखें, लेस देन का निशान मैंने फॉर्मेट में लगा दिया। अब मैं इसको सेव करता हूं। लेस देन का मतलब है कि आप कैपिटल भी लिखे तो वो स्मॉल ही लिखेगा। मैंने कैपिटल लिखा था, देखें उसने खुद ब खुद स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये लेस देन की वजह से और ग्रेटर देन की वजह से आप इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर। तो अब जो मेन काम है हमारा, हमने जो आज प्रॉपर्टीज की हैं, उन प्रॉपर्टीज में हमने फील्ड साइज को देखा, फॉर्मेट को देखा और इनपुट मास्क को देखा। अब इनपुट मास्क में आपने हमारे इन डिजिट की मदद से, मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे रहा हूं कि इसको, इसके पैटर्न बनाने हैं आपने, इनपुट मास्क के पैटर्न कि कैसे हम बना सकेंगे। एक दो मैं आपको करवा देता हूं, बाकी आप, ये कौन कर रहा है हाईलाइट, बेटा ना करो।
अच्छा, अब हम वो कैसे बनाएंगे? मैं यहाँ एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करता हूँ और 2 कॉलम और 6-7 रोज में इंसर्ट कर। यहाँ पर मेरे पास डाटा है और हमने यहाँ पर इनपुट मास्क पैटर्न बनाना है। ये आपकी एक्टिविटी है। मैं कहता हूँ मेरे पास रोल नंबर जो आता है वो कुछ इस तरह आता है कि CFE डैश 20 ईयर आ गया और उसके बाद 01, बल्कि 001 3 डिजिट में रोल नंबर हम लिखते हैं। सब के जो है रोल नंबर का पैटर्न यही है। अब ये आपने इसका इनपुट मास्क कैसे बनाना है? अब देखें CFE ये अल्फाबेट है, डिजिट नहीं है। तो हम क्या यूज करते थे अल्फाबेट के लिए? ऊपर देखते हैं हम अपनी स्लाइड के अंदर कि लाजमी एंटर करना है, सबके लिए एक ही स्टाइल है। तो यूजर मस्ट एंटर ए लेटर कैपिटल L और डिजिट के लिए हम 0 यूज करेंगे। तो वापस आते हैं नीचे, यहाँ पर हम अच्छा 2-3 रोल नंबर हम एंटर करते हैं कि एक ये रोल नंबर है और कोई होगा CFE डैश 19 डैश। अब इन दोनों का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है तो हमें ये समझ लगती है कि सारे रोल नंबर ऐसे ही होंगे। तो इसके लिए बनाने के लिए मैंने पहले 3 करैक्टर जो हैं वो अल्फाबेट के हैं तो मैं कैपिटल L यूज करूंगा। 3 L, फिर मैंने ये डैश लगा दिया, फिर 2 दफा 0 का मतलब है कि डिजिट लाजमी एक्सेप्ट करे, फिर डैश और फिर 3 दफा 0। अच्छा, यही रोल नंबर अगर हमारे पास इस तरह हो कि CFE और यहाँ पर 20 हो और यहाँ पर सिर्फ 1 आ जाए। एक कुछ इस तरह के हैं, कुछ है रोल नंबर के CFE डैश 20 और डैश 123। अब इन दोनों में अगर हम गौर करते हैं तो हमें नजर आता है कि ये CFE पहले 3 डिजिट तो सेम है और उसके बाद पहले 3 जो हमारे पास करेक्टर हैं वो सेम है, अगले 2 डिजिट भी सेम है। एंड में डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है कि 2 तो कम से कम लाजमी है लेकिन 3 भी हो सकते हैं, ऑप्शनल तीसरा भी आ सकता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हम इसको बनाने के लिए हम ये करते हैं कि सिंपल जो लाजमी है 3 हमने अल्फाबेट वो लगाए, 2 हमने डिजिट वाले लगाए, डैश यहाँ पर 2 तो लाजमी है, 2 हम डबल 0 लगाएंगे और आखिरी को 9 कर देंगे। 9 का मतलब ऑप्शन, अगर जरूरत है तो लिख दे, नहीं जरूरत तो खाली छोड़ दे। ये हमने इसका पैटर्न इस तरह बना लिया। तो ये ऑप्शनल और कंपलसरी का आपको पता चल गया। अच्छा, अब मेरे पास कोई पैटर्न इस तरह भी है, LHR 01 डैश CO02 डैश 19 डैश बैच नंबर 002 और रोल नंबर 001। ये पैटर्न है। और दूसरा अगर रोल नंबर लें तो वो भी ऑलमोस्ट सेम है, LHR 01 डैश EL 01 डैश 19 डैश 001 डैश 03। अगर इन दोनों को हम देखें
तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, डिजिट सेम है, करेक्टर सेम है। तो इनके अल्फाबेट्स को बनाने के लिए कोई हेल्प करेगा मेरी, हम कैसे बना सकते हैं? जी स्टूडेंट, पैटर्न पहले बना ट्रिपल एल आएगा, जी, कैपिटल, पहले कैपिटल में एल आएगा 3 दफा, 3 दफा कैपिटल एल, उसके बाद दो जीरो बार जीरो आएगा, जी 2 दफा जीरो, स्पेस, वेरी गुड। फिर स्पेस डैश, दे के डैश डैश, डैश, फिर कैपिटल एल आएगा 2 दफा, 2 दफा कैपिटल एल एक आ गया, दफा, दो फिर दफा एक दफा आएगा सी है बस। नहीं, सी ओ है, नीचे भी देखें ई एल है, CO02, उसके बाद जीरो जीरो आएगा, जीरो जीरो आ गया, डैश, फिर जीरो जीरो आ गया, डैश, फिर 3 दफा जीरो, डैश, उसके बाद 2 दफा। 2 दफा जीरो। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया, जबरदस्त। यानी आप लोगों थैंक यू। को समझ लग गई है। अब मैं पैटर्न जी सर। बनाने जा रहा हूँ नेक्स्ट वाला, जहां ऑप्शनल भी हम चीजें डाल सकते हैं। तो मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं LHR01 होता है, बाज में ये होता है कि हम COM02, चले जी, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। अब बताएं यहाँ पे क्या करेंगे आप? यहाँ पे COM की जगह ट्रिपल एल डाल देंगे। नहीं, एल का मतलब देखो, सेकंड वाले रोल नंबर में तो 2 डिजिट का शो कर रहा है, दो हाँ, करेक्टर उसकी शो जगह कर रहा फिर है। यानी हमारे पास अब इस तरह के रोल नंबर है कि कुछ में 3 करेक्टर होते हैं और कुछ में 2। तो ये तीसरा बस स्मॉल स्मॉल ए कर देंगे। को क्या करेंगे? स्मॉल एज। स्मॉल वेरी गुड यार, बड़ी अच्छी। संभाले क्यों करेंगे यार? संभाले तो क्या, किस लिए था? नहीं, वो ऑप्शनल के लिए। लिखना, ऑप्शनल के लिए नहीं था ये स्मॉल ए, क्वेश्चन मार्क है, ये देखें, लेटर। क्वेश्चन लेटर, मार्क है। हाँ क्वेश्चन मार्क करेंगे। अब देखें हम इसको बनाएंगे कैसे जी, बनवाएं दोबारा। ट्रिपल एल कैपिटल में, ठीक है, डबल जीरो, डबल जीरो आ गया, ओके, डैश आ गया, डैश डबल एल, डबल एल, डबल एल क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क आएगा। वेरी गुड जी, क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि तीसरा आ सकता है ऑप्शनल, अगर आ गया तो लिख दे, वरना ऑप्शनल छोड़ दे। रहने दें। उसके उसके बाद बाद डबल जीरो आएगा, डबल जीरो आ गया, फिर फिर डैश डबल जीरो, ट्रिपल जीरो, फिर डबल जीरो। वेरी गुड यार, जबरदस्त। ठीक है जी, तो यानी आपको अब इनपुट मास्क पैटर्न बनाने आ गए। आपका डेटा जिस किस्म का होगा उस किस्म के पैटर्न को हम बनाकर कहाँ लिखते हैं? कि हम लिखते हैं डेटाबेस के डिजाइन व्यू में जाकर, अपने टेबल के डिजाइन व्यू में जाएंगे, और इस डिजाइन व्यू में जहां पर आप ये पैटर्न अप्लाई करना चाहते हैं उस फील्ड को सिलेक्ट करके नीचे इनपुट मास्क में सेम वैसा ही पैटर्न लिख देंगे। अगर ये देखें, ये इनपुट मास्क के अंदर हमने ये पैटर्न बनाना होता है, जिसकी मदद से हम सर, एक्यूरेट। इसके साथ जो स्लैश भी लगा हुआ है ये वो खुद लगाता है, आपने नहीं लगाना, छोड़ दे। ये स्लैश वो खुद ब खुद लगा, आपने सिर्फ डैश के साथ लगाया था, उसने खुद डैश से पहले, क्योंकि ये करेक्टर है, इसको ऐड कर रहा है, तो उससे पहले उसने खुद अपनी तरफ से ये निशान लगा दिए। ओके जी, तो इसको अगर आप इनकी सर, ये हम मदद, रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद भी इसको एडिट कर सकते हैं? जी जी, इसको जब मर्जी बाद में कर ले, पहले कर ले। ये जो है आपका एक पैटर्न है कि डाटा आपने जो लेना है वो डाटा एंट्री ऑपरेशन से, तो वो किसी पैटर्न में डाटा टाइप करेगा और जैसे मर्जी टाइप करिए। सर ये लार्ज और स्मॉल ए का भी कुछ एक्टिविटी करवा दें, बाकी तो क्लियर हो गया, बस ये रह गए। ठीक है, ठीक है, ये अब कैपिटल ए और स्मॉल ए की एक्टिविटी कर लेते हैं। जी, मेरे पास रोल नंबर है LHR01 COM02। बस मैं छोटा ही रखता हूँ, आगे नहीं जाता, हम सिर्फ उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। और दूसरा रोल नंबर है LH0 LH7
और 03 डैश 2 EL 05। अब इस तरह के रोल नंबर है हमारे पास। अब इसमें हम अगर देखें कि सेम क्या है, पहले 2 डिजिट दोनों के सेम होते हैं और वो क्या है, अल्फाबेट से। तो हम अल्फाबेट के लिए, और वो लाजमी हमें चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एल के साथ पहले 2 के लिख लेंगे। तीसरे को जब हम गौर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अल्फाबेट है, नीचे नंबर है। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई कि या तो हम नंबर दे सकते हैं या डिजिट दे सकते हैं, डिजिट। दोनों को एक्सेप्ट कराना है। दोनों के लिए जो चीज हमारे पास मौजूद है वो क्या है, जो दोनों को एक्सेप्ट करे। यूजर मस्ट एंटर लेटर और डिजिट, लेटर हो या डिजिट हो, लेकिन लाजमी एंटर करना है तो कैपिटल है, और ऑप्शनल में करना है लेटर और डिजिट तो संभाले। यानी कि हमारी इस मकसद के लिए अभी तक हम सिर्फ लेटर को और सिर्फ डिजिट को देख रहे थे, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन हो कि या लेटर आ जाए या डिजिट आ जाए, तो फिर हम कैपिटल ए या स्मॉल ए यूज करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा, क्योंकि यहाँ पर एक में हमारे पास लेटर है और दूसरे में डिजिट है, तो हम यहाँ पर कैपिटल ए लिख देंगे कि जो एक्सेप्ट करेगा लेटर को भी और डिजिट को भी, चाहे वहां पे आर लिख दे चाहे वहां पे 7 लिख दे, ये एक्सेप्ट। और अगले दोनों 0 आ गए, डैश। नेक्स्ट वाला, अब दोबारा देखें, COM02 है, यहाँ 2EL है। अब यहाँ पर C लेटर है, नीचे 2 डिजिट है, तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल ए। कैपिटल ए। यहाँ पर कैपिटल ए, और उसके बाद दोनों हमारे पास लेटर हैं, तो हम डबल L और उसके बाद 00 के साथ इसको डिफाइन। जी, पता चल गया इसका। जी सर, और स्मॉल ए भी यहाँ पे कहाँ पे यूज स्मॉल ए अगर हम यहाँ पे कह दें कि जी ऑप्शनल में डाल दें कि जरूरी नहीं है कि हो, मसलन यहाँ पर P लिख दिया, अब ये चौथा नीचे लेटर कुछ आ गया है, और बाद में हमने ये कॉम की जगह नंबर ही लिख दिया है। मसलन तीसरा रोल नंबर हम इसमें ऐड करते हैं, कंट्रोल C। जी, अब बताएं अब क्या होगा। अब देखें यहाँ पर नीचे 2 लेटर हैं, पहला तो ऑप्शनल ऊपर हो गया ना हमारे पास कैपिटल ए से, जी सर। 2 जी लेटर सर, तो सारों में आ रहे हैं। तीसरा फिर ऑप्शनल एक आ रहा है कि या तो तो फिर इसमें स्मॉल लेटर है या डिजिट है डिजिट है। या नहीं भी है, यानी उसके बगैर ओके भी है, ऑप्शनल यानी खाली भी छोड़ सकते हैं। तो फिर उसके लिए हम यहाँ पर स्मॉल स्मॉल ए। ए ऐड करें। गुड। ठीक है, अब स्मॉल ए का मतलब है आप इसको, जब ये वाला रोल नंबर आएगा तो इसमें नहीं है तो आप खाली छोड़ देंगे, आगे चलेंगे अगले लेटर को लिख देंगे। और ये वाले आएंगे तो यहाँ पर आप P की वजह से लेटर भी लिख सकते हैं और 6 की वजह से आप डिजिट भी लिख सकते हैं। तो ये उन तीनों चीजों को एक्सेप्ट करेगा। जी, उम्मीद है समझ लग गई होगी।